Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 5 that is winds. So students, आज ये तीसरा पार्ट है जो हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। सो आई होप कि आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जो इसमें का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था लोकल विंड्स, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। सी ब्रीज़, लैंड ब्रीज़ और प्लानिटरी विंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सब डिटेल में समझाया था। ठीक है, और कुछ जो लोकल विंड्स होती है उसके बारे में भी, ये जो आप देख रहे हो टेबल, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। सो आज हम देखने वाले हैं सीजनल विंड्स, मानसून, दोनों एक ही है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, सो और आपने नहीं देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है 7th स्टैंडर्ड का, तो आप देख सकते हो वहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। सीजनल विंड्स, मानसून। सीजनल विंड्स क्या है, मानसून आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानसून विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग। तो मानसून विंड्स कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है? अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर की जो अनइवन हीटिंग है, कभी वाटर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कभी जो लैंड है वो ठंडा होता है, तो इसकी वजह से कभी यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, कभी यहाँ लो प्रेशर, कभी यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, कभी यहाँ पे लो प्रेशर। तो ये इसकी अनइवन हीटिंग की वजह से ही मानसून बनता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वाटर इन द डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में। क्यों? क्योंकि जो मतलब हम कह सकते हैं लैंड एंड वाटर इन द डिफरेंट सीज़न, जो यहाँ पे कभी मतलब कि जिस तरीके से ये वेरी करता है, कभी वाटर हाई प्रेशर, कभी यहाँ पे लो प्रेशर, इसी की वजह से अलग अलग सीज़न भी होते हैं। ड्यूरिंग समर सीज़न, देखो समर सीज़न में क्या होता है, मॉनसून ब्लो फ्रॉम द सी। ये जो मॉनसून है, जो हवाएं हैं, कैसे बहती हैं? मॉनसून ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। सी से लैंड की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं समुंदर है पूरा ब्लू कलर में जितना दिख रहा है, और यहाँ से लैंड की तरफ ये हवाएं बहती हैं। ठीक है, तो जब ये हवाएं यहाँ से इस तरीके से जाती हैं तो ये हवाएं ऐसे ही थोड़ी जाती हैं, अब वाटर के थ्रू जा रही हैं, तो वाटर के जो मतलब जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी साथ में जाती हैं। मतलब तेज़ हवाएं कोस्टल एरिया पे आती हैं इस तरीके से, और ये हवाएं मॉइस्चर के साथ आती हैं, जो वाटर उनमें रहता है। ठीक है, और यही मॉइस्चर कंडेंस होके फिर क्या होता है, यहाँ पे वाटर वेपर बनता है और यही बारिश लाता है। ये तो आपको पता ही है कि जब यहाँ से वाटर वेपर लेके जाएंगे तो फिर वो ठंडा होगा, कंडेंस होगा, फिर वो बारिश वहाँ पे होगी, इसी से तो मानसून आता है। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में ये हवाएं ऐसे नहीं चलती, बल्कि ये हवाएं कैसे कुछ इस तरीके से वापस आती हैं। जब ये हवाएं तो हिमालयाज से होती हुई आएंगी। ये यहाँ पे देखो हिमालय, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया के थ्रू से देख रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पे हिमालय है, और हिमालय आपको पता है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये यहाँ से नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट तक और कुछ यहाँ तक भी। तो यहाँ से जब ये हवाएं जो गईं और फिर ये हवाएं जब वापस आती हैं तो कुछ इस तरीके से आती हैं, मतलब लैंड टू सी, इस तरीके से ज़मीन से होते हुए समुंदर तक जाती हैं। तो जब वहाँ से हवाएं आएंगी तो ठंडी लगेगी। ठीक है, विंटर सीज़न आ जाएगा, क्योंकि वो साथ में बर्फ़ की हवाएं लेके आ रही हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही, तो वहाँ से हवाएं आएंगी तो ठंडा ही लगेगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साउथ वेस्ट कोस्टल विंड्स। तो साउथ वेस्ट कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे देखिए, ये देखिए साउथ वेस्ट, ये हुआ ना आपका साउथ वेस्ट, ही इस तरीके से हवाएं अगर आ रही हैं तो आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो पार्ट यहाँ पे जा रही हैं हवाएं तो क्या होंगी, ये साउथ वेस्ट ही होगा ना। तो ये हवाएं क्या लाएंगी, मानसून लाएंगी। जबकि ये हवाएं जो हैं ये क्या करेंगी, नॉर्थ ईस्ट से ऐसे आती हैं हवाएं, हिमालय की तरफ से हवाएं ऐसे आएंगी, और ये कब आएंगी, अक्टूबर से मार्च में। जबकि ये क्या होती हैं, फिर ठंडी होती है अक्टूबर से मार्च तक। और यहाँ पे ये कब आती हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जून टू सितंबर तक। ठीक है, बारिश होती है। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे
कि यहाँ पे आप देखिए लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है ज़मीन पे, लैंड पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बना होगा, ठीक है, वाटर में हाई प्रेशर बनेगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलेंगी। वाटर तो ये ठंडा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, हाई प्रेशर है, जबकि लैंड क्या है, वो लो प्रेशर है, इसलिए हवाएं ऐसे बहेंगी। हमें पता है ये बात कि हवाएं हमेशा कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए हवाएं ऐसे जा रही हैं। समझ में आया आपको। और ये देखो, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये इक्वेटर की लाइन है, और क्योंकि ये रेड लाइन इक्वेटर की है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है। और यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स, ये मैंने आपको बताया, ये साउथ विंड्स हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स हैं जो कि ये हवाएं हैं, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट इसका क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर से क्योंकि हिमालयाज़ है, हाई प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हवाएं बैठी, एक के ऊपर लेयर 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 मतलब तय बता ऐसे हवाएं बैठती गई, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ठंडा है तो हवाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, डेंस में रहेंगी। फिर ये हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, यहाँ पे वाटर की तरफ आएंगी, ऐसे हवाएं बहेंगी। और हवाएं जब ऐसे बहेंगी तो हमारे यहाँ तो ठंडी आ जाएगी, क्योंकि हवाएं ऐसे बह रही, हिमालय से होते हुए आ रही हैं हवाएं, इसलिए ठंडा लगेगा हमें। समझ में आया आपको। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन्स वेयर द, अब यहाँ पे देखिए ये सारे रीजन्स, ये सारे क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये एशिया का ये पूरा पार्ट है। अगर तो साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करूँ तो साउथ ईस्ट ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे जो भी है इस पूरा साउथ ईस्ट एशिया में ही आएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट अफ्रीका ये वाला पार्ट पूरा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये, और ये सारे रीजन्स जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउंस्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस विंड्स आर फेल्ट, ये जो हवाएं चल रही हैं ना, ये दोनों हवाएं साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रिट्रेटिंग मानसून, ये जो हवाएं चल रही ना, जो ऐसे आ रही हवाएं और जो ऐसे हवाएं जा रही हैं, इन दोनों हवाओं का इफ़ेक्ट इन सारी जगहों पे पड़ने वाली है। ठीक है, पिक्चर हमने देख लिया है, यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए आपको बोला है तो एक बार अच्छे से आप फिर से देख लेना अगर आपको समझ में ना आए। द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून विंड्स इज सीन इन द समर एंड विंटर सीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हवाएं हैं मानसून विंड्स जो हैं ये समर विंटर सीज़न जो देखने को मिल रही हैं हमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा हमें देखने को मिलेगा। ये जो हवाएं चल रही हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, जितना पार्ट आपको ये दिख रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से लेके नेपाल और यहाँ पे जो भूटान है, यहाँ पे जो बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका, ये पूरे पार्ट ये क्या कहलाता है, इंडियन कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है, सब इंडियन कॉन्टिनेंट। सो हमें पता है एक टाइम पे ये सारी चीज़ें इंडिया का ही पार्ट रही थी, इसीलिए आप समझ सकते हो इसे अच्छे से। ओके, सो ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पूरा हवाओं का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आप हवाओं को देख सकते हो किस तरीके से आ रही है, पूरे पार्ट में आ रही हैं। ठीक है, ड्यू टू दीज विंड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मानसून रेनी, और जब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं जब यहाँ पे आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे जाएंगी इंडिया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ पे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, और पूरा इंडिया, पूरा ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मानसून मतलब बारिश भी होगी, क्योंकि हवाएं जहाँ पे चल रही हैं। हम इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ जहाँ पे ये हवाएं आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे आपको ये एरोज़ दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ से ये हवाएं गुजरेंगी वहाँ वहाँ पे वो मानसून लाएंगी, बारिश लाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से वो वाटर को लेके जा रही हैं तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बारिश करेंगी, यहाँ पे इंडिया का पार्ट हम देख ही रहे हैं, फिर यहाँ पे भूटान और नेपाल में भी देख रहे हैं बारिश होगी, फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी बारिश होगी, है ना। एंड रिट्रीटिंग मानसून सीज़न अपार्ट फ्रॉम समर एंड विंटर, सो समर और विंटर के अलावा यहाँ पे रेनी सीज़न भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पिंक कलर में दिख रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो, ठीक है, लो प्रेशर है वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर जहाँ पे है इक्वेटर लाइन वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज़
एकदम स्ट्रेट मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर ही बनता है। और ये क्या है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था ऊपर फिगर में, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर अच्छे से देखना पहले। मॉनसून विंड्स आर इन फैक्ट सी एंड लैंड ब्रीजेज ब्लोइंग ऑन लार्ज स्केल। ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये वही है सी एंड लैंड ब्रीजेज जो हमने देखा था पार्ट 2 में, ठीक है। किस तरीके से ज़मीन से हवाएं तेज़ बहती हैं, फिर समुंदर से हवाएं तेज़ बहती हैं, मतलब जो ब्रीजेज़ होती हैं, हवाएं होती हैं। और वही ब्रीजेज़ यहाँ पे क्या मतलब बहुत लार्ज स्केल, बहुत तेज़ी से बहती हैं वो हवाएं, और काफ़ी बड़े पैमाने पे बहती हैं, लार्ज स्केल पे बहती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉनसून विंड्स कहा जाता है। होती वो लैंड एंड सी ब्रीजेज़ ही हैं, बट यहाँ पे वो थोड़ा तेज़ भी बहती हैं, तेज़ भी बहती है, और काफ़ी वो हम कह सकते हैं कि वो कवर करती हैं एरिया। इसके लिए ये क्या है, मॉनसून विंड्स बारिश लाती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से हवाएं आती हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मॉनसून विंड्स। जो ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो रेनफॉल होती है, जो वाटर वेपर को लेके जाता है, हवाएं लेके जाती हैं हवाएं, और फिर वहाँ पे कंडेंस होकर ठंडी होकर फिर बाद में बारिश हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। सो जितने भी ये होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, मैंने आपको समझा दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होगा। ये सारी की सारी होती हैं इफ़ेक्ट ऑफ मॉनसून विंड्स, मॉनसून विंड्स की वजह से ही होती हैं ये, ठीक है। और मॉनसून विंड्स क्या है, मैंने आपको समझाया, जो कि समुंदर से लैंड की तरफ जाती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर। तो क्या बोला यहाँ पे कि जैसे ही इक्वेटर को ये क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करते ही ऐसे नहीं जाती हैं, ऐसे नहीं जाती, बल्कि ये क्या होती हैं, ये डाइवर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। डाइवर्ज क्यों हो जाते हैं वो आगे हम देखेंगे। इस तरीके से हवाएं बहती रहती हैं, लेकिन ये किस तरीके से साउथ वेस्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती हैं हवाएं इस तरीके से, ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करते ही। और ये कब होता है, कौन से टाइम पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है जून टू सितंबर। तभी तो हम देखते हैं जून से सितंबर तक बारिश ही होती है हमारे यहाँ पे। दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, ये हमने पढ़ लिया है। दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर, फुल मॉइस्चर होता है क्योंकि समुंदर से होके जाती हैं, तो पूरा वो मॉइस्चर लेके जाती हैं हवाएं। फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बनता है सितंबर से दिसंबर के टाइम में, ठीक है। इसलिए जो हवाएं होती हैं, विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो हवाएं कैसी बहती हैं, हवाएं बहती हैं कुछ इस तरीके से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ऐसे बहती हैं, जो हमने दूसरे फिगर में देखा था, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये वाला, ठीक है। हवाएं क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हवाएं ऐसे आएंगी। यहाँ पे हाई प्रेशर बना, ठीक है, हाई प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन क्या है, पीरियड क्या है, ये तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन से टाइम पे क्या कहाँ कौन सी हवाएं चल रही हैं। सितंबर से दिसंबर तक जब ठंडी का टाइम होता है, सितंबर से दिसंबर, मार्च तक हम देखते हैं ठंडी ही रहती है ना। अब हम देखते हैं साइक्लोन्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और दिया, देख लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आती हैं हवाएं। दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, दे आर ड्राई विंड्स। ये हवाएं कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई समुंदर है नहीं, यहाँ पे समुंदर तो है नहीं, यहाँ से हवाएं जो आएंगी इधर से आएंगी, इधर तो कोई समुंदर है नहीं कि बहुत पानी लेके आएंगी, तो कैसी होती है, हमारे ड्राई होती हैं। तभी तो हम देखते हैं कि उस टाइम ठंडी के टाइम में हमारे हाथ पैर कैसे फटने लगते हैं, ठीक है। हम ऑयल लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ड्राई एयर होती हैं, उसमें मॉइस्चर नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि गर्मी में हम क्या देखते हैं, कितना पसीना निकलता है, हमें इतनी गर्मी होती है, और पसीना कैसे ह्यूमिडिटी होती है हवा में, ठीक है, क्योंकि वो जो हवाएं होती हैं वो समुंदर से आती हैं, तो उसमें वाटर वेपर कंटेंट रहता है। साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइक्लोन कहाँ पे होता है, ये आपको पता ही, हमेशा समुंदर में होता है, मतलब सी में ही होने वाला, हमेशा कह सकते हैं। डेवलप कहाँ पे होता है ये, ओवर द सी। साइक्लोनिक कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरियाज़। तो क्या होता है, ये साइक्लोनिक कंडीशन कैसे बनता है, जब लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया है, ये सराउंडेड हो जाती है, चारों तरफ से घिर जाती है, किससे, हाई प्रेशर से,
चारों तरफ हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ये लो प्रेशर इस तरीके से, जब एक कोई एरिया लो प्रेशर का है चारों तरफ से उसे यहाँ पे हाई प्रेशर एकदम से आ जाता है चारों तरफ से, तो क्या होता है यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है, डेवलप होता है। इन दीज कंडीशंस विंड स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं चलना टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द हाई, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती है, तभी क्या होता है ये साइक्लोन बनता है। अभी हम और भी अच्छे से देखेंगे। सी फिगर 5.7 वो हम देख लेंगे अच्छे से अभी। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द साइक्लोनिक विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेयर एज दे मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो साइक्लोन है देखो, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती रहती है। सो जो साइक्लोनिक विंड्स हैं, जो साइक्लोनिक विंड्स है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इस साइड में, इस साइड में जितने भी लैंड्स हैं वहाँ पे अगर इस तरीके से आता है साइक्लोन, तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे, मतलब हवाएं कैसे चलेंगी, कुछ ऐसे चलेंगी हवाएं, मतलब ऐसे जो साइक्लोन बनेगा ऐसे, ठीक है। देखते हैं अभी हम पिक्चर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है और चारों तरफ उसके सराउंडिंग में क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये दबाव डालेंगी इस पर, ठीक है, हमारे ऐसे आएंगी, हमारे इस तरफ चल रही हैं और ऊपर से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट करने की वजह से क्या होता है, हमने देखा था कि किस तरीके से जो हवाएं होती हैं वो यहाँ से जब हवाएं जाती हैं तो वो कैसे अपने किस साइड मुड़ती हैं, और इस साइड से आती हैं तो किस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में वो मुड़ जाती हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से डायरेक्शन में मुड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर जब यहाँ पे है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हवाएं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं आती तो ऐसे सीधे हैं, लेकिन ये कैसे टर्न हो जाती हैं, है ना, ये टर्न हो जाती हैं अलग दिशा में। और ये किस दिशा में टर्न होती हैं आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओ कि कौन से जब इस तरीके से आती हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर से आती हैं, तो कौन से राइट या लेफ़्ट में कौन सा दिख रहा है आपको। तो जब यहाँ से आएंगी तो ये राइट है, यहाँ पे राइट डायरेक्शन है, ठीक है, और जब ऐसे जाएंगी तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से तो क्या होता है, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एक तो अर्थ रोटेट कर रही होती है, उसकी वजह से ये मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा क्या बोला गया है, ड्यूरिंग यहाँ पे अर्थ रोटेशन के दौरान जो साइक्लोन होता है, द साइक्लोनिक विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 12 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे आ रही है तो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी का उल्टा, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 11, तो कैसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जब घूमे तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो याद रखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव होता है जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ में, नॉर्थ की बात कर रहे हैं कि ये कैसे उल्टा घूमेगा ऐसे, ठीक है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन द स्काई, जबकि ये भी देख लीजिए, वेयर एज दे मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जब सदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो यहाँ पे कैसे घूमेंगे, बिल्कुल क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे आएगा साइक्लोन। ये क्योंकि हवा हमें पता है टर्न हो जाती है इसलिए। ओके, ड्यूरिंग अ साइक्लोन द स्काई इज़ क्लाउडी, बहुत बादल बादल हो जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा था जब स्टार्ट हुआ था, मई में साइक्लोन आया था तो क्या हुआ था, पूरा क्लाउडी बादल हो जाता है,
बहुत तेज़ से हवाएं चलती है, इवन इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है तूफ़ान की तरह, कितने सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, घर गिर जाता है ना। और बहुत ज़ोरों से बारिश भी होती है बाद में। द एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन इज़ लिमिटेड। तो जहाँ पे साइक्लोन मतलब कि जहाँ पे भी साइक्लोन आता है वो एरिया लिमिटेड होता है, ज़रूरी नहीं कि सब जगह पे। जैसे अभी महाराष्ट्र में ही आया था तो पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में तो नहीं आया था, ठीक है, जहाँ कुछ लिमिटेड प्लेसेस पे ही आए थे। तो यही यहाँ पे बोला गया है। द ड्यूरेशन, वेलोसिटीज़, उसका ड्यूरेशन कितना टाइम से कितना टाइम तक रहेगा, उसकी वेलोसिटीज़ स्पीड कितनी रहेगी, उसकी वेलोसिटीज़ मतलब स्पीड कितनी रहेगी, डायरेक्शन क्या होगा, प्लेसेस क्या होगी, प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे ये साइक्लोन बन रहा है, और दीज विंड्स इज़ अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कि पूरी तरीके से एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहाँ से उठेगा, कहाँ तक जाएगा, कितनी तेज़ हवाएं होंगी। बाद में ये सारी चीज़ें जो कितनी स्पीड रही, कितना क्या रहा, वो सारी चीज़ें बाद में मेजर की जाती है, लेकिन इसके पहले मेजर नहीं हो पाता कि कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, लो प्रेशर है तो यहाँ पे 994 है, मिलीबार में इसको मापा गया है। हमने देखा था कि जो विंड है उसको हम माप सकते हैं मिलीबार में, है ना, और नॉट में। तो यहाँ पे देखो मिलीबार में से नापा गया है। लो प्रेशर जहाँ पे 994 है, उसके बाद जो हाई प्रेशर है थोड़ा सा वो 996 है, उसके बाद 998, और फिर बाद में जो पूरा हाई प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे 1000 मिलीबार है। तो इससे इस तरीके से मापा गया है। ये देखिए, ये ओरिजिनल साइक्लोन कुछ इस तरीके से होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये किस तरीके से ऐसे मूव हुआ है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ऐसे ही आता है, समुंदर में ही आता है हमेशा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ भी आप देखोगे साइक्लोन, देखो यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे लैंड है, और तो ऐसे ही आता है। होता क्या है कि ये आता तो समुंदर में है, लेकिन ये बाहर तक कैसे चला जाता है, क्योंकि ये जब हवाएं तेज़ होती हैं तो ये लहरें ऊपर भी आ जाती हैं, समुंदर के बाहर भी आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, तो मतलब लैंड पे आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो, जब तक समुंदर में हो रहा है तब तक दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये मूव करके आ जाती हैं, देखो जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल। जैसे उड़ीसा में आया था जब, तो कैसे आया था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखो तो इंडिया का ये जो देख रहे हैं हम, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से घिरा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि वाटर, मैंने आपको बताया कि साइक्लोन हमेशा हमेशा कहाँ पे, ऑलवेज़ ये यहीं पे डेवलप होगा, समुंदर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लो प्रेशर बना, और यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, और इसकी तरफ भी, यहाँ से भी हाई प्रेशर, यहाँ पे भी लैंड ही रहता है, हाई प्रेशर यहाँ पे बना, तीनों तरफ से यहाँ पे हाई प्रेशर बना। तो ये एक तो अर्थ रोटेट भी होती है, और ऊपर से चारों तरफ से ये हवाएं इधर इधर आके बहने लगती हैं। तो होता क्या है, यहाँ तो एक तो लो प्रेशर होता है, हवाएं ऊपर इस तरीके से जाती रह रही होती हैं, ऐसे जाएंगी ना, क्योंकि लो प्रेशर में हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं, और यहाँ से तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ठंडी हवाएं हैं, और ज़ोर से यहाँ पे गर्म है, अभी समझिए, ठीक है, वाटर गर्म है और लो प्रेशर बना हुआ है, और यहाँ पे चारों तरफ ठंडा मौसम है, हाई प्रेशर बना हुआ है, और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हवाएं इधर ही आएंगी, इधर ही आएंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हवाएं इस तरीके से चलेंगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइक्लोन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब बनता है, यहाँ पे है तब तो ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से हवाएं इस तरीके से, आप अगर कभी देखो कटोरी या फिर आप थाली में अगर लो वाटर, और आप उसे ऐसे ऐसे घुमाओगे, जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो हम क्या देखते हैं, वाटर ऐसे ऐसे घूमता है, और ज़्यादा जोर घुमाओगे तो वो बाहर भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो जितने भी पार्ट आएंगे इसमें, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, समझ में आया आपको। तो इसी वजह से हम देखते हैं अक्सर जो ये बे ऑफ बंगाल यहीं पे है, तो बे ऑफ बंगाल हम देखेंगे तो अक्सर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे आता है, ठीक है। या फिर हमने देखा जब महाराष्ट्र में आया तो कैसे, क्योंकि इस साइड आएगा साइक्लोन तो होगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। चलिए, अब हमने यहाँ तक देख लिया है। यहाँ से देखते हैं। On weather maps, the center of a cyclone is represented by the letter L. A cyclone system moves from one place to another. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पे L, लो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे L करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, इसको ये जो बीच में से बनता है ना, इसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, जो बीच में आँख जैसा बनता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्या होती हैं, तूफ़ान जो होता है।
Cyclones occurring in the western part of the Pacific Ocean along the coastal of Japan, China, Philippines, etc. are known as typhoons. तो क्या बोला गया यहाँ पे, साइक्लोन जब होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए, ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन के पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में, हाँ, तो यहाँ पे जापान, चाइना, फिलीपींस, यहाँ पे जब ये साइक्लोन्स आते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, टाइफून्स। है साइक्लोन ही, बस नाम अलग दिया गया, ठीक है। दीज स्टॉर्म्स अराइज इन द मंथ्स बिटवीन जून एंड अक्टूबर। यहाँ पे कब होता है, इन जगहों पे अगर हम देखें, जो चाइना है, फिलीपींस हैं, जापान है, यहाँ पे जब ये टाइफून्स यानी कि साइक्लोन आता है वो किस मंथ में आता है, वो आता है बिटवीन जून से लेके अक्टूबर के बीच में। ड्यू टू हाई वेलोसिटी विंड्स, बहुत ही स्पीड होने के दौरान हवा की, एंड हैवी रेन्स, दीज प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव। वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत तबाही, डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत डिस्ट्रॉय, वहाँ पे भी होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ विंड्स हवाएं होती हैं, हैवी रेन्स होता है, इसलिए बहुत वहाँ पे भी नुकसान होता है। द साइक्लोन्स इन द कैरेबियन सी आर नोन एज हरिकेन्स। कैरेबियन सी में इसे क्या बोला जाता है, हरिकेन नाम, उसी साइक्लोन को अलग अलग नाम दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो आपने देखा, हम देखे कि बे ऑफ बंगाल में हमने क्या बोला उससे, मतलब कि जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे, जो एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे हमने बोला उसे टाइफून्स। यहाँ पे जो आई, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में जो आई उसे हमने बोला साइक्लोन्स। लेकिन यही चीज़ जब यहाँ पे कहाँ पे हमने देखा, कैरेबियन सी में, तो कैरेबियन सी में जब आता है साइक्लोन्स तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हरिकेन्स। यहाँ पे कैरेबियन सी का आपको यहाँ पे लिख के कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप पे, आपको समझ में आता होगा कैरेबियन सी किधर है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया जो कैरेबियन सी है वहाँ पे भी जब आता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही नुकसान करता है, और इसे क्या बोला जाता है, हरिकेन्स। तो याद रखिए, कैरेबियन सी में जो साइक्लोन आता है उसे बोला जाता है हरिकेन, और जो पैसिफिक ओशन में आता है उसे बोला जाता है टाइफून्स, और इंडियन ओशन में जो आता है उसे हम तो पता ही है साइक्लोन्स, उसे साइक्लोन ही है पर उसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। द साइक्लोन्स, ओके, ड्यूरिंग दीज स्टॉर्म्स, इन तूफ़ानों के दौरान क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द विंड, कम से कम जो विंड की जो वेलोसिटी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है, कम से कम। अब ज़्यादा आती है तो आप समझ ही सकते हो, कम से कम जो इसकी वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है हवाओं की, वो 60 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, इतनी तेज़ रफ्तार हवाएं बहती हैं। साइक्लोन्स ऑल्सो ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन बट दे आर नॉट सो पावरफुल एंड आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन्स जो होते हैं वो टेम्परेट जोन में भी आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, इसलिए ज़्यादा ये नुकसान भी नहीं देते। जब जितना ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म आएगा उतना ज़्यादा नुकसान देगा। हमने देखा साइक्लोन्स के बारे में। एंटी साइक्लोन क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, एंटी साइक्लोन मतलब जस्ट साइक्लोन का अपोजिट। अंडर स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर कंडीशंस, under specific atmosphere condition, the air pressure in a particular region increases and the pressure in the surrounding areas remain low। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा कुछ रीजन में बढ़ जाता है, और ये प्रेशर क्या होता है, चारों तरफ से कम हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरियाज इन अ सर्कुलर मैनर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ लो प्रेशर बनेगा। तो ये हमारे कैसे जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो ये हमारे ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे कैसे जाएंगी, ऐसे बहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला गया है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, सेंटर में हाई प्रेशर बनता है
और चारों तरफ सराउंडिंग में इसकी क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवा बहनी है, तो इस तरीके से हवाएं बहती हैं इस तरह से, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स, सेंटर से बहती हैं चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है। सो इन द नदर्न हेमिस्फीयर दीज विंड्स ब्लो इन अ क्लॉकवाइज, हमने देखा वो कैसे है, यहाँ पे क्लॉकवाइज ही है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हवाएं किस तरीके से इस साइड मुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हवाएं राइट साइड में मुड़ जाती हैं, ऐसे हवाएं राइट साइड में मुड़ जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वेयर एज इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि क्योंकि यहाँ पे हवाएं कैसे हो जाएंगी, नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मुड़ते हुए ऐसे आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे हवाएं ऐसे बहेंगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ड्यूरिंग एंटी साइक्लोन्स द स्काईज आर क्लियर, तो एंटी साइक्लोन के दौरान क्या होता है, जो आकाश मतलब आसमान एकदम क्लियर होता है। विंड्स ब्लो विद लेसर वेलोसिटीज़, बहुत ही कम स्पीड के साथ ये बहती हैं हवाएं। एंड द वेदर इज़ प्लेजेंट, और वेदर कैसा, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। एंटी साइक्लोन्स ये होता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। एंटी साइक्लोन कैसा होता है, बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है। और कैसा होता है यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये क्लॉकवाइज होगा ऐसे, लेकिन हम देखिए तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप एक बार पिक्चर अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपने देखा कि जब लो प्रेशर बनता है ये बीच में, तो और हाई प्रेशर चारों तरफ, तो हमारे ऐसे बहेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसे हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था ऊपर में, यहाँ पे ये साइक्लोन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन है और ये एंटी साइक्लोन यहाँ पे है, ये रहा, जो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और साइड में लो प्रेशर सब जगह पे। सो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। देख लेते हैं थोड़ा सा, नेमिंग द साइक्लोन्स, साइक्लोन को नाम भी दिए जाते हैं अलग अलग। साइक्लोन्स अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर असाइन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे होता है ये साइक्लोन्स, होता रहता है, क्योंकि समुंदर तो चारों तरफ है, तो इसे अलग अलग नाम भी दिया जाता है हर जगह पे। अ लिस्ट ऑफ नेम्स इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द ओशंस और इट्स पार्ट, तो इसके अलग अलग नाम भी दिया जाता है। नेम्स इन द लिस्ट आर सजेस्टेड बाय द कंट्रीज़ इन द रीजन ऑफ द ओशन, तो जैसा जिधर जो ओशन रहता है उसके अकॉर्डिंग उसे मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है अलग अलग साइक्लोन की, और जिधर पे जो ओशन रहता है उसके अकॉर्डिंग उस देश में अगर वहाँ पे साइक्लोन आया तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नाम दिया जाएगा उस ओशन का, उस साइक्लोन का। If the wind speed in the storm exceed 33 knots 60 किलोमीटर द साइक्लोन इज़ असाइंड अ नेम, जब 33 नॉट्स अगर मान लो कि यहाँ पे 60 किलोमीटर या मतलब कि एक घंटे में 60 किलोमीटर ये इतनी तेज़ी से हवाएं बह रही हैं, तो ही साइक्लोन को यहाँ पे नाम दिया जाता है। नेम मेक इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर स्टॉर्म, नाम अगर हम दे देते हैं तो ईजी रहता है कि इस तूफ़ान में, इस साइक्लोन में कितना तेज़ हवाएं आई थी, किस ईयर में ये साइक्लोन आया था, किस ईयर, मतलब जैसे उड़ीसा का अगर मैं आपको बताऊं जो हुआ था, सो हमें पता है कि कितना, मतलब कि वो सबको आज तक याद है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान लाया था वो, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जो इस तरीके से आते हैं तो नाम दिया जाता है ताकि हमें पता चले। आप देखते होंगे अलग अलग नाम आता है, ठीक है, जो भी आता है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी जब तूफ़ान आया था मई में, तो उसे भी एक नाम दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या नाम दिया गया, क्या नाम था अभी जो गया मई में ही आया था ना, तो मई में जो आया था उसका आप बताओ कि कौन सा वो था तूफ़ान, क्या नाम था उसका। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना।